सारे लड़कों से सराउंडेड है एंड हाँ दे आर लाइक जब तक मैं तेज ना बोलूं ना भाई And then they say कि you are a fireball. You need to tame down. Hi guys, welcome to our podcast, The Intellects Talk Shit. So intellects जो हम लोग हैं basically we are colleagues and एक दिन हम लोग ऐसे ही कैफेटेरिया में बैठे थे कर रहे थे And then we decided, and then we decided. What's this? इसकी स्टोरी तो सासी बता पाएंगे, I guess. Yes, we'll come to it later. We'll come to it later. For now, we need to tell you the fact that हम खुद को intellectual समझते हैं, hence the intellect, and intellectual समझने के बाद shit ही बात करते हैं. तो hence Intellectual talk shit. Yeah. So we have started this podcast. We have no expectations from it at all. हम सिर्फ मस्ती करने के लिए बात कर रहे हैं and we'll talk about everything that we go through in our life, our office, movies that we watch, इनकी dating life, हमारी married life and all of that thing. ठीक है? Valid. Okay, so let's start. All right. But अभी बता, ये क्या है? ये क्या है? Okay. So basically एक हम लोग ना बहुत high on energy होते हैं. Like we usually I end up carrying a like loud Leo energy everywhere. तो हमेशा वो ऐसा होता है कि I'm always on fire. So somebody asked me to literally tame down. Can you imagine like somebody telling? You're Yeah. not an animal who has to be tamed down. Exactly. Circus का नाचता हुआ शेर थोड़ी लोग. Exactly. Yeah. In that fact, you are a Leo. मतलब ये तो बहुत ही opposite है ना आपकी. Exactly. You can't cannot ask be. red to stop being red, right? Exactly. Not a red flag. But So then that's how this came. yes, and then actually ये ऐसा आता कि in the teams we have that वो ना Oh my God. hands up. I just I think wish. that's very good. Sorry. I just wish कि जो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लड़के हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, and in general, not being biased on that, even women for that matter, उनको भी ये चीज़ accept समझ लेनी चाहिए कि हर बार में इंटरप्ट नहीं करना है, mansplaining नहीं करना है, and let the juniors speak, let the other people speak. यार That's a very good idea. यार to be very honest, मेरे सराउंडिंग में मुझे छोड़ के एंड सास को छोड़ के there are so many people who interrupt like hell. They are like, you are talking something, please listen, and they're like. लेकिन कभी कभी वो भी होता है सॉरी बट कभी कभी ना सामने वाले का बहुत ही बकवास होता है और हमें लगता है हमारा टॉपिक काफी ज़्यादा अच्छा है. अरे इंटरप्शन इज सो बैड कि मेरा टॉपिक ये चल रहा है, इंटरप्ट को किसी और टॉपिक पे करेंगे जम करके कहीं एंड और. देन वो टॉपिक लाइक वी वर डिस्कसिंग समथिंग. एंड मुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी ऑफिस में, नॉर्मली ऑफिस में ही मोस्टली किसी टॉपिक पे बात हो रही है और अगर मैं इंटरप्ट ना करूं, अपनी वॉइस इंक्रीज ना करूं, मेरी बात को लेते ही नहीं है सीरियसली. और सॉरी हाँ. ये जनरली तो होता है जब आप सारे लड़कों से सराउंडेड है एंड दे आर लाइक जब तक मैं तेज ना बोलूं ना भाई. and then they say कि you are a fireball. You need to tame down. ये हुआ ये. But you should be. क्या you should be what? Tame down. You should be a fireball, irrespective of पता anything. चला फायरबॉल को बोला दिया बन जाओ. ऐसा कैसे हो गया यार? फायरबॉल. हाँ Yeah. ये होना चाहिए. नेक्स्ट टाइम विल हैव ऑल फायरबॉल लिख रहा या But coming back to our बोलेंगे in office, your face. I think I also need to learn this कि नहीं interrupt करना है. अरे सबको ही करना चाहिए बट कर लेना चाहिए इंटरप्ट. क्या मजा आएगा ना. हाँ जब तक इंटरप्ट नहीं करोगे पता चलो ऑफ टॉपिक हो गया फिर वही बात कर रहे हैं 5 घंटे पहले वाली. और हमारा इंटरेस्टिंग इनपुट गया ही नहीं. वो तो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा हाँ threat इतना है यार. अच्छा क्रिएटिव आइडिया फिर जाएगा ही नहीं कभी कहीं पे भी. इंटरप्ट करने का मेन पॉइंट वही होता है कि भाई मेरे पास बहुत अच्छी बात है आई वांट टू से करारी चीज है करारी. एग्जैक्टली. होगा. भाई इससे मुझे बहुत ही एक चीज याद आई है बिकॉज आप उस साइड चले ही गए थे तो कभी ये सोच कांट टेक नेम कभी ये सोचा है कि ऑफिस में अगर ऑफिस ना होता तो आपके पास इतनी जूसी गॉसिप्स या फिर इतनी सारी यार नहीं चीजें हो होती. रही होती. I would have been bored in life. नहीं यार ऑफिस इज अपने ही टाइप का मार्केट. मेरा उनको देखने में जो मजा आता है भाई एक मैरिड मैन एक कमसिन लड़की के साथ हाथ पकड़ के पता नहीं कितने दिनों से उन्होंने से बात नहीं की होगी ऐसे वो लोग बात कर रहे हैं वो देखने को मिल रहा है. मैं तुझे ऑन साइड भेजूंगा. मैं तुझे हमसे भेजूंगा. हाँ, लड़की बोली क्या सच.
क्या तुम साथ चलोगे? नहीं उसको तो लेके जाओ, उसको तो लेके जाओ मैं, मेरी बीवी और तुम और मेरा बच्चा और मेरा बच्चा। और मेरा दूसरा बच्चा। Oh my God. वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई रेड समवेयर ऑन रेडिट और समथिंग, एक बार किसी ने ऐसा लाइव ट्वीट किया था पूरा इंसिडेंट वेयर इन यूएस में था कहीं, एंड somebody has stolen somebody का लंच फ्रिज में रखा था। नहीं रॉस वाला नहीं है, प्रॉपर उसने पूरा व्हाट डू यू कॉल इट, वैसे एक के बाद एक इंस्टाग्राम के पेजेस होते हैं ना, थ्रेड्स, उसने पूरा थ्रेड पोस्ट किया था। एंड तो उसके बाद ना क्या हुआ कि सो बेसिकली उसने क्या बोला था कि किसी ने किसी का डब्बा चुरा लिया है, और जिसका डब्बा था उसको पता चल गया है कि किसी ने तो चुराया, अभी लंच टाइम है, ये आइडेंटिफाइड कि उसका डब्बा चोरी हो गया है। सो उसने बहुत हंगामा कर लिया ऑफिस में कि इसने मेरा डब्बा चुराया, रोस्ट जैसा, एवरीबॉडी मस्ट बी अवेयर he was lost. yeah he was roast. Then next day happens, this guy writes a note, this is fucking my tiffin, you're not supposed to steal it. बंदे ने फिर चुरा लिया और उसने लिखा कि just note ले चुरा लिया गॉट यू करके निकल लिया डब्बा लेके। फिर ये इतना मैटर एस्केलेट हो गया कि जिसका चोरी हुआ उसने अपने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने फिर एचआर के पास केस रेज किया। अब एचआर बैठ के इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और वो बंदा जिसने ये सब लिखा वो एवरीडे का अपडेट दे रहा था। एंड एक दिन शायद ऑफिस नहीं गया होगा, या देयर वुड हैव बीन सम ब्रेक, या कुछ एज सच बड़ा कुछ हुआ नहीं है पूरे केस में, तो उसने नहीं ट्वीट किया या जो भी है वो थ्रेड नहीं डाला। सो दैट देयर आर अदर पीपल हु आर लिटरली येलिंग एट हिम इन कमेंट्स कि भाई तू आगे का बता, हम लोग इतने इन्वेस्टेड है इस केस में कि तू आगे क्या हुआ। देन ही केम बैक सेइंग कि एचआर ने आइडेंटिफाई किया कि डब्बा चोर कौन है, फिर उसको और ओरिजिनल डब्बा ओनर को अंदर लेके गए। अब हाँ, ही वाज आल्सो लाइव ट्वीटिंग द फैक्ट दैट उसको अंदर लेके गए हैं पता नहीं क्या होगा। So he was posting everything, no? He was posting everything and literally millions of people were hooked onto this. अगर अब मैं खुद hooked on थी। इंडिया में ऐसा कुछ हो तो इमेजिन लोग कमेंट्स में डालेंगे इतना खाना तो भंडारे में दे देते हैं तुम उसके लिए मर रहे हो। इस छोटी सी चीज के लिए आया हो तो मेरे पास कुछ वॉश वो तो बनता हाँ। है नहीं तो मैं काम करूँ उस पे। पता जब चला मैंने ऐसा होता भी ना तो उसको टिफिन में बस इतना लिखना था मेरा टिफिन नहीं चुराया या तो फिर वो ऐसा किस्म का होता तो लिखता कि यार मजा नहीं आया डब्बे अगली बार यार यार क्या है, तेल ज्यादा है। अगली बार अपनी भिंडी में आलू मत डालना खाना with suggestions. एग्जैक्टली धनिया ज्यादा था, गार्निश वार्निश करके लाते yeah. So yeah, this was like one office ka setup which I really enjoyed on These are like Instagram. first world मजा आ problems. गया, बढ़िया। Similar situation, एक case study I came across. I'm not going to name the person because I know the person. So this person had the laptop, ठीक है, और ये laptop भीग गया था बारिश में. The only solution that she had, अब मैं gender पे आ रही हूँ कि she had the solution to get that water out from the laptop. कैसे? फ्रीजर में डाल। किसी ने अपना लैपटॉप पानी में खाने के लिए फ्रीजर में डाला था। It was a 1 month long issue for that person. डिफ्रॉस्ट करने के लिए लगा हुआ होता है। जब इसने मुझे बताया मतलब हम लोग इतना ईगर हुए थे जानने के लिए कि कौन है सॉरी बंदी मतलब तू अब कौन क्या थी? सोचते हैं डोंट नो भाई अभी तक पता नहीं चला जिसको पता चला था उसको और उसके लिए उसने केस रेज किया था कि भाई मैं अपने सिचुएशन See, गलती देखो हमारे बहु फाइनेंस वाले बहु are करते everywhere. हाँ गोपी बहुज आर एवरीवेयर एंड हमारे फाइनेंस वाले करते ना तो समझ आता क्योंकि हमको एक सब्जेक्ट बोल के छोड़ देते हैं बट हाँ बात तो या नहीं आई मीन कन्फेसिंग हियर बट मैंने आईटी सपोर्ट को कॉल करके बोला ये बंद नहीं होता है तो मतलब हमारे बीच गिल्टी है वो लड़की है ये बंद नहीं हो रहा है टास्क मैनेजर में जाके बंद करने बोला है मेरे को One more thing, we listen and we don't judge. हाँ सिस्टरहुड बहन कोड All right, guys. You were telling me something. Huh? The first. Oh, that one. किसका लफड़ा चल रहा है जो हाँ, cafeteria में. नहीं so it was not about our office मतलब मेरा एक दोस्त है and then he was telling me about मतलब उसके ऑफिस में कैसे कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं ओके देयर आर लाइक एक पार्टी थी ऑफिस पार्टी एंड वहाँ पे कुछ मैरिड लड़कियां थी ठीक है एंड दे वर डांसिंग
मतलब कोई मतलब ऐसा पराए मर्द पराया मर्द I would say. And then What is that term called as office boyfriend? ऑफिस Office वर्क husband. वाइफ वर्क वाइफ Work wife, work husband. हाँ, so they're like कि ऐसे से सब चल रहा था and the next day he was like यार obviously we judge कि यार ऐसे से कैसे करते हैं लोग. Then एक बंदा came up with the theory कि there are 4 type of loves. ठीक है? एक तो वो जो आपका बचपन में होता है, ठीक है? एक वो जो आप थोड़ा मैच्योर एज में करते हो और या फिर ऐसे कॉलेज रोमांस टाइप का होता है ना. फिर एक वो जिससे आप शादी करते हो. फिर जब सब हो जाता है No. फिर विदाउट एक्सपेक्टेशन आप जिससे प्यार करते हो Unspoken. अनस्पोकन तो वो होता है फोर्थ लव. वो आपका कंटिन्यू रहता है. दैट मींस अकॉर्डिंग टू हिम एक्सट्रामैरिटल अफेयर आर ओके. You know what? मेरा कौन है आजकल? क्या वर्क हस्बैंड Chat GPT. I'm so कॉमन thankful. सबका है वो सबका पति को पायलट चैट जीपीटी बेस्ट बेस्ट. वो सब क्या पूछ रहे को हो. पायलट से बेटर मेरे को चैट जीपीटी लगता है. I agree. I agree. थोड़ा वाले भाई बट यार goals है goals. सही बात है बट ऑफिस आने के लिए बहाने भी तो चाहिए ना. हाँ मतलब क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे ऑफिस में काम करता है ना, तो अनफॉर्चुनेट भाई मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ भाई. मेरे सामने बैठता है, मैं उसी को ताड़ू उसी के साथ क्या करते हो भाई ये नार्सी के साथ. अरे वो कपल ये दोनों तो नहीं थे कहीं वो कपल जो कोने में खड़ा था वो ये दोनों तो नहीं थे. नहीं ये तो सामने सामने करते हैं भाई वीडियो. इससे मुझे याद आया कि भाई ऑफिस में आंटीज भी बहुत होती हैं भाई, जो वो उस एज पे आ जाती है ना कि अब उनको बस चुगलियां चाहिए. नॉट लाइक अस. वो वाली आंटीज जिनको प्रॉपर चुगलियां चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं और मेरे हस्बैंड भाई एक किट में लेके जाते हैं, क्यों मैं बर्तन धोऊं एक्स्ट्रा, है ना. अलग सही अलग बात है. टाइम पे जाते हैं व्हाटएवर. देन बी लाइक यार तुम्हें पता है देख इट सीमिंग लंच एंड लादा तुझे क्या दिक्कत है, तेरा पति रहता है 7 समुद्र पार. भाई तू जा ना, बुला उसको. मेरा पति मेरा ऑफिस में काम करते करते फ्राई करूंगी मैं तो खाऊंगी. ये उसने ये भी बोला होगा सब्जी भी सेम लाई साथ में सेम प्लेट से खा रहे हैं. रोटी का कलर भी सेम है. This is too much. So मैं को मतलब एक चीज बताती हूँ आपको. उससे पहले तो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, किसी को नहीं पता था कि हम लोग ना सेम ही ऑफिस में काम करते हैं. ओके, मैं नाम नहीं लूंगी उस बंदी का जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था. बट when she if you know. came to know this कि हाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, she was like oh so you have husband and wife. Because उसके पहले उसने ये assumption लगाया था कि हम दोनों का एक्स्ट्रा. she thought that सो मजा आया Sad. होगा ना उसकी शक्ल देख के तेरे. भाई मैं तो मौज आई. हाँ. So I understand कि तू आई जस्ट हैड वन थिंग कि जैसे इसको उन आंटी ने जज किया था. सो बेसिकली वी लिसन एंड वी डोंट जज, ओनली वर्क्स इन योर सिस्टरहुड. या Yeah. एंड दैट उनका अलग वो होता है. डाउन सही बात. तो मैं उनको जज करूंगी. सो we judge everybody else इज outside of our apart group. from the sisterhood. हाँ सो इन माय प्रीवियस ऑफिस आई हैव वन मोर थिंग. मतलब वो ऐसा होता है कि कभी सी दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन. ओके, सो नाउ लड़कियों को ना पता चल जाता है कि अगर कोई लड़का तुम्हें घूर रहा है, हाँ ठीक है, यू अंडरस्टैंड इट बाय डिफॉल्ट. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेडार इन द एयर, गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग, बट यू अंडरस्टैंड. एंड दैट डजंट मीन कि लड़कियां पलट के देख रही है इसलिए उनको दिख रहा है कि वो तुम्हें देख रहा है. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो रेडार पता चलता है. एक फीलिंग आ जाती है कि कोई कहीं से कुछ तो हाँ, हो रहा है. कहीं से कोई तो वी आर बीइंग वॉच्ड. या एग्जैक्टली दिस. यस दिस वन. या सो नाउ व्हाट हैपेंड कि आई यूज्ड टू सिट लाइक दिस. नाउ अगर मैं मेरे दोस्त लोग पीछे बैठते थे तो ऐसा बहुत बार होता था कि मैं उठ के उनको इशारों से पूछती थी भाई चलो कॉफी पीने जाना है या जो भी है. सो आई यूज्ड टू गेट अप फ्रॉम माय डेस्क एंड टर्न अराउंड एंड मेरे जो गर्ल्स फ्रेंड्स थे दे वर सिटिंग देयर एंड बीच में एक लड़का बैठता था. तो जैसे ही मैं उठी he used to watch like this, अपना काम छोड़ के ऐसा. एंड देन आजू बाजू वाले 2 लड़कों को भी पता चल गया था कि ये देख रहा है. ठीक है, मतलब इतना ऑब्वियस ऐसा दिस इज व्हाट ही डिड. एंड देन लड़कियों को भी ऑब्वियसली पता चलता बिकॉज गर्ल्स टॉक लिटरली अबाउट एवरीथिंग इज डिस्कस्ड. तो ऐसा नहीं है कि तुमने तुम्हारी बंदी को कुछ बोला है और उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया. इट डजंट वर्क लाइक दैट अनलेस कुछ बहुत ही सीवियर हो लाइक नो डिस्कस एवरी. तो फिर वो सबको नहीं बताएगी, वो सिलेक्टिव लोगों को बताएगी. बताएगी जरूर, इतना पता है. सो तो ये हुआ. अभी रिसेंटली सेम चीज हुई कि मैं लंच कर रही थी एंड हम मेरे टीम में से मैं और एक और ही मेरी कलीग थी एंड दिस पर्सन वाज सिटिंग देयर. बीच में कोई था नहीं कैफेटेरिया में और ऐसे देख रहा था जैसे टीवी है. टीवी को देख के वैसे जैसे लोग खाते हैं ना खाना,
ऐसे एकटक देख रहा है, हाँ। ऐसे डायगोनली बैठ के, और मैं खाना खाते टाइम में क्या है यार खाते मैं अंडा करी खा रही हूँ मैं शादी वाला फोटोग्राफर वाला मुंह पे म्यूजिक हो वांटेड वाला टा चलता फिरता कोकेन यार हम कोई क्यों छेड़ रहे हैं जल्दी क्या बेस्ट प्रैक्टिस क्या बेस्ट प्रैक्टिस टू डील विद मेन लाइक दिस खुद को छेड़ने को हाँ मैम क्रेजी ये चीज ना मेरे साथ भी हुई थी। आई टोल्ड हर क्या भाई बात कर मुझसे, तेरे को बात करनी है तो तू मेरे से बात कर। अरे मैं भी ऐसे देखती रहती हूँ फिर नहीं चिल्ला टाइम कि वो उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड ना हो जाए। ये मैंने किया मान्या, मैंने ऐसे देखा उसको तो ही वाज लाइक स्माइल कर दे, कुछ कर दे, नहीं, बात नहीं। तेरे को बात कर That- बात कर। I feel that is a problem with Indian men. They do want to talk, but they somehow cannot. एग्जैक्टली आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, ठीक है Yeah. बात कर लेती हूँ भाई, मैं किसी से ही बात कर लेती हूँ, पर मुझे से तू घूरेगा तो मैं बात कब करेगा? नहीं कर पाऊंगी बात यार। फिर मेरे को ऐसे लगेगा कि तेरे को मार दूंगी यार, एक चटक खा ले एक I have one solution to for men like this. कहीं भी जाते हो ऐसा मुंह बना के जाओ, कोई बात ही नहीं करेगा तुमसे, निकल जाएगा। इसको क्या प्रॉब्लम है? छी, कितनी गंदी है ये नहीं लेकिन ऑफिस कभी सही मूड में ही मत रहो। इसको तुम क्यूट लग रही हो, ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे गंदा बनाना है ना, हाँ गंदा तान्या कैमरा की तरफ पर पता है वर्स्ट वुड भी अगर इस मुंह के पास भी लोग आ गए तो लोग आ सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी आते हैं। कि ऐसे सिचुएशंस में हम पॉश कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि लिखेंगे क्या। क्वालिटी मैटर कम्स, अब वो मैंने उसका गलत फायदा उठा रही है। हाँ, और उसकी And वजह I- से जो एक्चुअली में विक्टिम है ना, वो उनका जो पेन है वो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि जो एक्चुअली में कितने आप जैसे एक वो बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जिस बंदे के वो व्हाटएवर सोनम इसका वो सीन हुआ एंड दैट गाय वाज किल्ड, इंस्टाग्राम पे हर जगह चल रहा है वो ट्रेंडिंग, बट बहुत सारे वो मैंने एक बच्ची 5 साल की उसका रेप हो गया और समथिंग, बहुत डेली। वन शायद ऐसा कुछ विषय रहा होगा बट यार हाँ, हाँ, बट ऑन दिस टॉपिक ये जो पॉश वाला है, एक सीन हुआ था मेरे एक पुराने ऑफिस में, एंड दैट वाज व्हाट हैपेंड इज कि ऑलरेडी एक जैसे एक नई पर्सन आई, ठीक है, नई बच्ची आई ऑफिस में एंड शी जॉइन। तो फिर अभी क्या होता है कि अभी तो खाली लिंक्डइन पे, पहले फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी, तो कुछ सीनियर लोगों ने या कुछ कलीग्स ने उसको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी एंड शी एक्सेप्टेड थिंकिंग अबाउट नो हार्म। देन वन ऑफ द क्रीपी मैनेजर वो उसको रात में 2 बजे मैसेज कर रहा है। अभी वो बच्ची है, देन ही भी डजंट मैटर, वो रात में ऑनलाइन रह रही है फॉर व्हाटएवर रीजन, वो देख रही है, कुछ मस्ती कर रही है, चैट कर रही है या जो भी कर रही है, और वो अंकल स्नीक कर रहे हैं उसके डीएम्स में एंड दे आर लाइक ओह क्या कर रहे हो रात में, कैसी हो, क्या हो। अबे शी सो लाइक कि अब नेक्स्ट दिन वो उसको ऑफिस में फेस कैसे करे, या तो झाड़ दे या नहीं झाड़े या कैसे करे, और अभी तो नया नया उसका पहला ऑफिस है ये। एंड देन फॉर्चुनेटली कुछ लोगों से बात करी उसने, अगेन गर्ल्स गैंग से, एंड एवरीबॉडी वाज अच्छा वो वाला, वो हाँ मेरे फेसबुक पे भी है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, मेरे लिंक्डइन पे भी है। दैट अंकल आई थिंक आई हैव, मतलब मुझे सबकी एडवाइस चाहिए, शुड वी और शुड वी नॉट ऐड पीपल फ्रॉम आवर ऑफिस टू आवर सोशल मीडिया, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनीथिंग, बिकॉज there are managers like that, there are people like that, and then there are good people also. See, I would say कि let's say मेरे अकाउंट में, my account is public, anybody can be there, but for certain posts it has to be with close friends only. Yeah, that is important because irrespective office है नहीं है जो भी है, we don't know, किसी के बारे में डाउट है ना, अगर डाउट मीन्स कि आउट ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, नॉट इन द क्लोज फ्रेंड लिस्ट। उसमें ना कुछ लोगों का ओपिनियन ये रहता है कि why you want to show everything on social media, मतलब इसलिए आई डोंट वांट पीपल टू ऐड कि यार, और वो जो हाँ बोलना बहन बोल बोल क्या हुआ। ईमानदारी से हाथ उठाया था इस बार। Yeah. एनीवे मुझे ऐसा लगता है ना कि चुपचाप जो अपने अच्छे दोस्त बने हो ऑफिस में उनको ही ऐड करो, और फिर देन यू कैन डू व्हाटएवर। जैसे मेरे केस में कुछ लोग थे जो मैंने ऐसे कर्टसी के लिए ऐड किया, बट मैंने रिमूव कर दिया कि मेरा कोई करती लेना मैं। देना था नहीं यार, और फालतू क्यों अपने अपने ट्रिप्स पे नजर लग जाती है यार, वो सबसे बड़ी चीज Same. होती है मेरे को। नजर ट्रिप पे नहीं नजर लगनी चाहिए, न ट्रिप छोड़ कोई भी चीज पे नजर नहीं लगनी है, नजर इज वो। भाई अगर मैं अपने हस्बैंड से कोई फोटो पोस्ट करती हूँ ना, शाम को लड़ाई होगी मेरी, शाम को
है एकदम। Like, ये तो proven है. वैसे you believe in नजर वाला scene? बहुत Always, hands down, Actually, I always. did too ना. मैं नहीं करती believe. अरे मेरे को ऐसा वो कहीं मेरे को किसी ने मेरे दिमाग में ड्रिल कर दिया था कि you have to keep your vibration very high. नजर का फर्क नहीं But पड़ेगा आपको तो पता है ना somehow कि I'm आपका वाइब्रेशन इतना हाई होगा तो वहाँ पे 100 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में जो आपकी वाइब्रेशन को सप्रेस कर ही देंगे। इतना ज्यादा Maybe. नेगेटिव है दुनिया। But Maybe. again, this is debatable because you हाँ। think that you should keep it private. You think you should yeah, I mean post it like कि publicly. मेरा पब्लिक मेरा जो ये था ना कि you should not post everything or whatever वो मेरा अपना है I will feel कि ठीक है हाँ, शायद मेरे को ये चीज मतलब जो मेरा लेट्स से मेरे हस्बैंड की फोटोज है या हमारा पीडी है आई एम फाइन पोस्टिंग इट ऑनलाइन दिखेगा Exactly. और मेरी कुछ पर्सनल फोटोज हैं दैट आई विल नॉट पोस्ट जो मुझे लगेगा कि सिर्फ कुछ क्लोज फ्रेंड्स के लिए ही चाहिए सो वो नहीं क्लोज यार, फ्रेंड्स में अभी चाहिए मुझे तो ऐसा लगता है कि Instagram can be a good storage. एग्जैक्टली वेरी Like a Time capsule. Google अभी Right. भर गया है, पैसे मांग रहा है, तो फिर अभी कुछ तो Instagram पे स्टोर करके रख दो. कैसे कर सकते हो but ज्यादा और मैं तो Exactly. Post it बहुत ना. ज्यादा कई बार अपनी ही फोटो से खो जाती हूँ पीछे कि हाँ. 10 साल saw पहले myself. मैं कॉलेज में हाँ मतलब अरे क्या फोटोज थे भाई. Exactly. इतनी जब सुंदर। मोटे नहीं थे तब लगता था मोटे हैं, अभी है तो लगता है नहीं है. क्या नॉनसेंस चल रहा है दिमाग में. 10 बहुत ही 10 केजी पीछे अगर मैं बहुत अच्छी दिखी थी यार। तो अभी भी बहुत अच्छी दिखती है That is Girl, just girl. She is back to the less tech. हॉटनेस या हाँ, बट उससे भी और मतलब कम था ना तो उस टाइम में मुझे लगता क्या कितनी That was physique wise पतला, but चेहरे पे अब maturity है. That is हाँ। needed when you're this age. उस टाइम लगता था तो बहुत ही मोटा हाँ बट But हाँ, speaking of office scary managers type का, I have one like real incident. This was back जब मैं मेरा articleship कर रही थी नागपुर में. So there was this one manager we had, and हाँ मतलब मैं चाहती हूँ कि you know I'm talking about you. It's that level of creepy. ठीक है? वो हमारा मैनेजर था और हम लोग ना अराउंड 30-35 हमारे जैसे बच्चे होते थे 19-20 ईयर्स के जो वहाँ काम करते थे. तो ही वॉज लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ऑफ द थिंग्स. तो वो ना जानबूझ के घुसेड़ के ना ये देखता था तुम कितने बजे आ रहे हो कितने बजे जा रहे हो, ऐसे चिंदर हरकतें. एंड हम लोग तो आर्टिकलशिप करते थे यार, हम लोगों का पगार 1000 रुपए था. हाँ, उसमें से भी अगर 5 मिनट लेट आओ तो 33 रुपीज कटता था. तुम बाहर मजदूरी करती थी हम जाने दो यार, छोड़ो वो सिनारियो में मैं कहीं और उसमें भी हम पैसे हमने बोला था कि हमको तुम एक साथ मत दो, हमको तुम बचा के दो, हर महीने पैसे मत दो. तो एक साथ दोगे तो थोड़ा बड़ा 3000 का अमाउंट दिखेगा 3 महीने के बाद. We asked for that anyway. So this guy he was super level ठरकी. ठीक है, सुपर लेवल ठरकी. उसने ना हर बैच में सो एवरी ईयर और एवरी 6 months अ न्यू बैच यूज्ड टू जॉइन. तो हर बैच में एक एक लड़की आइडेंटिफाई करके रखी थी कि ये बैच में ये, सीनियर में ये, मिड में ये, जूनियर में ये. तो जो सीनियर वाली थी ना शी वाज सुपर टॉल, एज टॉल एज हिम. तो उसको तो मतलब इतना हर चीज के लिए उसको ही कमेंट करेगा, वो उसको ही पूछेगा. सो व्हाट हैपेंड, मेरे बैच में मैं आइडेंटिफाइड थी, वो परेशान भी करेगा बिकॉज आई वॉज अ लिटिल फाइस्टी ऑल द टाइम. तो वो हमेशा ऐसे फोकस में रहते. तो एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था ऑन द वे, ऐसे ही कुछ बारिश हुई थी तो रोड स्लिपरी था. तो मैं अपनी एक्टिवा से जा रही थी और मेरा एक्सीडेंट हुआ. कुछ लगा वगा नहीं था ज़्यादा, बट आई गॉट लाइक 10 minutes लेट बिकॉज ऑफ दैट. मैं पहुंची तो मैं ना बिफोर ही सेड एनीथिंग मैंने उनको बोलना चालू करा, मेरा एक्सीडेंट हो गया ऐसा वैसा ये वो. सेड ओ ओके, सो व्हाई डोंट यू जस्ट एक काम करना, बाथरूम में जा और जीन्स निकाल के चेक कर. He literally said it to me. Can you imagine this guy? चाटा नहीं मारा चाटा। मैंने कंप्लेंट कर दी सीधा. पॉश मैंने लिटरली, हमारा इतना बड़ा ऑफिस तो था नहीं, बट दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैंने सीधा जाके बोला. एक तो ना एक बार उन लोगों का कोई क्लास वास था जहाँ पे पूरे बाकी सारे ऑफिस से आए हुए थे बच्चे. 50 बच्चों को परमिशन दिया, हम 4 लड़कियों को नहीं दिया. क्यों? क्योंकि काम है और काम कुछ था नहीं. और जो मेन वाले सर थे ही सेड डजंट मैटर, जो करना है करो. ये बीच में आके अटक रहा, इसका कोई था भी नहीं लेना. बहुत ही नॉनसेंस. एंड वर्स, एक और जो मेरे बाद वाली बैच वाली लड़की पकड़ी उसने, उसको तो मतलब शी वाज ना ऐसे सुपर पेटिट, बहुत थिन सी ऐसा उसका ये था. तो बारिश हो रही थी एक बार एंड कुछ तो काम वाम करके सब निकल लिए अपने घर पे. कुछ हम लोग रुके हुए थे कुछ काम से, तो वी वर देयर इन ऑफिस. शी हैड लेफ्ट.
तो ये गया वहाँ, उसने देखा कि जिस डेस्कटॉप पे ये लड़की काम कर रही थी वहाँ पे फाइल खुली थी एंड ही कॉल्ड हर अप। बारिश में, इतनी तेज बारिश में वो बेचारी बच्ची को वापस बुलाया और उसको बोला ये फाइल बंद कर। और वो इधर डेस्कटॉप पर फिजिकल फाइल होती थी हमारे ऑफिस में, कुछ बिल्स विल्स रखी हुई, उसको फाइल बंद करने के लिए उसको बेचारी को मिडवे वापस बुलाया ऑफिस। ही कुड हैव जस्ट रख दिया रहता, बट नो, ही डिड नॉट डू दैट। जस्ट टू और वर्स, जब वो बेचारी भीग कर आई तो दरवाजे पे खड़ी थी एंड शी वाज लाइक लेट द वाटर ड्रिप, तो उसको ना ऐसे देखा, अरे भीग गई। दिस इज व्हाट ही डिड। इट वाज सो डिसगस्टिंग। तुरंत और एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि हम लोग एक गए थे ऑडिट प्लेस पे, तो ही लिटरली स्पोक टू मी लाइक दिस, हाँ, कि और सास ऐसा हो गया। और मैंने बोला अरे भैया, आई ग्रैब माय बैग एज लाइक भैया इधर देख के बातें करो, एंड आई वाज आल्सो न्यू बैक देन। तो मैं मतलब डायरेक्ट जाके, इतनी हिम्मत नहीं होती है यार डायरेक्ट जाके बता दो सर को, बिकॉज देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव। एंड उनका एक छोटा सा ग्रुप था जहाँ की लड़कियां थी, सो वो लड़कियां देवर ओके विथ हिम, लाइक उनको कोई परेशान नहीं करता था। सो वो सीनियर्स थे हमारे, तो उस पर तो कोई परेशान नहीं कर, वो तो लड़कियां कंप्लेंट नहीं कर रही है। सो हाउ ऑन होता यू सेइंग एनीथिंग, व्हाट बेसिस यू हैव, ऐसा सब कुछ हो जाता था। तो कंप्लेंट करने से डरते थे, बट बाय द टाइम मेरा दिमाग ही खराब हो गया। एक दिन उससे मेरे को रात को, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड साथ बैठे हैं, वो मैसेज कर रही है कि आई विल बी लेट टुमारो, उसको ओके बोलता है, मैं मैसेज कर रही हूँ आई विल बी लेट टुमारो, तो मेरे को बोलता क्यों। तो काम हम दोनों एक ही कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट में है, एक ही लेवल का सब कुछ कर रहे हैं। सो और मेरे को 2 घंटे के बाद रिप्लाई किया। हम दोनों तब तक साथ ही थे, मैं और मेरी फ्रेंड, उसको तुरंत किया। So guys, yeah, matlab, I think Saz are very much right, or because we all are working in a corporate, we know all of this stuff is keeps on happening, and anybody who is watching this, especially women, ये तो होने Reach वाला है out. बेटा। ये होने Yeah. वाला है, बट देखो यार, ये सारी ज्यादा हो चीजें रहा होगा तो होंगी। बता दो किसी को। हाँ, बट सहने का नहीं। सहने का नहीं यार, मतलब नहीं, दूसरी जॉब मिल जाएगी। And I और think बहुत सारी जॉब है, हम सब लेबर हैं, कहीं ना कहीं हमें काम मिल जाएगा। बहुत दिमाग खराब हो, उठा के खींच के दे देना। even for like one Bas. instance, if 4 people sitting on one couch can relate to one instance, Exactly. that means there are बहुत ज्यादा ऐसी Yeah, yeah. situations हैं जो similar और बहुत सारे offices में होती हैं. So Right. we need to discuss. सही बात है। सो गाइज So अपने that will कमेंट्स में बताओ किसी ने कोई ऐसा सीरियसली हॉरिबल मैनेजर फेस किया हो तो, और नाम भी ले लो यार। Horrible person in लेंगे the कुछ तो। office. हाँ? I think they should be both ways. Posh, I don't know, हमारे ऑफिस में ये तो बताया गया था that posh is not applicable to men applying posh to a woman, but ये both ways होना चाहिए. डिनर करे, अलग से बोल रहे हैं कि वो डिनर करने चलते हैं, तो क्या करूँ? जब टेबल पे बैठे हो, लंच कैफेटेरिया, बाकी सारे लोग भी हैं, तब उसको बोलो कि अरे आप लंच के लिए पूछ इतना कर, चलो और ना। ऐसा कुछ ये भी हो जाएगा। Make it public. हम साथ साथ हाँ, make it टाइम public, हम साथ साथ हैं। रामपुर चले, सब साथ चलेंगे। That guy would be embarrassed, सब एकदम वो बोलेगा कि यार ये पगला गई लड़की, इसको कभी दोबारा नहीं पूछेंगे। एंड देन उसको मुंह बना के बोलना है। So guys, that's all for today. Thanks for watching. Thanks for Hey guys! Thanks for watching our podcast. If you like the podcast, like, share, and subscribe, and show us your love. See ya.